कोई बालिका स्वेच्छा से हिजाब नहीं पहनती है। क्या 3 तलाक की कुप्रथा का बालिकाएं स्वेच्छा से स्वीकार करती थी क्या? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। एक बार फिर आप सबको अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। मैं आपके सामने, और जिस तरह मुद्दा हिजाब 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 का चल रहा है और तमाम मुद्दों से आपका दिमाग हटाने के लिए पूरा का पूरा एक तरह से जो डाइवर्ट कर दिया गया है वो हिजाब को कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि कर्नाटक के स्कूलों में, कर्नाटक के प्राइमरी स्कूल हो या कर्नाटक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो या कर्नाटक के मिडिल स्कूल हो, वहां पर एक तरह के हिजाब को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। हिजाब का मतलब सर कवर करना। वहां पर लड़कियां शुरू से सर कवर करती चली आई थी और अचानक एकदम से सरकार कहती है कि नहीं, आप सर कवर नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं वो बच्चियां जीतती हुई भी नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है फैसले आने भी शुरू हो गए हैं। हाई कोर्ट में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। गरज ये जो मैंगलोर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उदीपी मैंगलोर में इस तरफ चल रहे हैं, और फिर अचानक आप देखिए कि एक कॉलेज गर्ल मुस्कान की वीडियो वायरल हो जाती है, जबकि मुस्कान का हिजाब प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुस्कान एक कॉलेज की स्टूडेंट है और वो उस वक्त जब वहां पर ऑल लेडी प्रोटेस्ट चल रहा था बीजेपी का, आरएसएस का, उस वक्त वो अपने कॉलेज जा रही थी और वहां मजमू में जाके वो अचानक एकदम से अल्लाह अकबर करती है। जब उसको लगता है कि शायद वो जय श्री राम के नारे लगा रहे तो मुझे भी अल्लाह अकबर कहना चाहिए। लेकिन मुस्कान का इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। ना मुस्कान का यूनिफॉर्म से कुछ लेना देना है, ना मुस्कान का स्कूल से कुछ लेना देना है। ये जो वहां पर चल रहा है वो स्कूलों से चल रहा है और मैं पूरा ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आई हूँ, पूरा देख कर आई हूँ, सारा का सारा ऑब्जर्व कर आई हूँ। लेकिन अब हर तरफ हिजाब 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 चल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये किसी न किसी मुद्दे को टारगेट करके भारत के और मुद्दों से दिमाग हटाते हैं। और इसी मुद्दे में तड़का लगाने के लिए आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश को खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले पेंटाकोला बाबा ने आज तक में बैठ के अंजना ओम कश्यप के सामने जो खुराफात बोली है वो अपने अंदर एक तरह का मजाक है। पेंटाकोला बाबा बोलते हैं कि हम हिजाब की आड़ में उन महिलाओं को आजाद करना चाहते हैं जो बुर्के में खुद को कैद समझ रही हैं। पेंटाकोला बाबा, आप तो खुद एक मजाक हैं, कुदरत का मजाक हैं, आप गुफाओं की पैदाइश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप खुद एक भगवा चोले में पार्लियामेंट में जाते हैं, तो क्या आप कैद नहीं है उसमें? यहाँ बात हिजाब की नहीं हो रही, यहाँ बात संविधान की हो रही, यहाँ बात इस्लाम की नहीं हो रही, यहाँ बात संविधान की हो रही, यहाँ बात मुसलमान की नहीं हो रही, यहाँ बात संविधान की हो रही। हर मुद्दा संविधान पे जाकर खत्म होता है, क्योंकि मेरे भारत का संविधान हमें इस बात की आजादी देता है कि हम किसी भी तरह की ड्रेस पहने, हम किसी भी तरह का खाना खाएं, हम किसी भी मजहब में आस्था रखें। ये आजादी हमें हमारा भारत का संविधान देता है। लेकिन अब लोगों ने एक अजीब सा ट्रेंड चला दिया, हिंदू मुस्लिम मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू सरदार, हिंदू। ऐसे नहीं है। जो भी लड़ाई भारत में अब 75 साल में लड़ी गई या अब जो लड़ी जा रही है सन 2014 के बाद, वो डायरेक्ट लड़ाई हमारी संविधान के, हमारे जो हक है उनका उल्लंघन के लिए लड़ी जा रही है। हमें हक है कि हम कुछ भी करें, और सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक वो लड़कियां जो है वो हिजाब ना पहने या ना जाएं। लेकिन आप अभी भी देखिए कि वहां पर अभी भी लड़कियों पे जुल्म करा जा रहा है, अभी लड़कियों को टारगेट करा जा रहा है। और क्योंकि आपको पता है कि ये लोग मनुस्मृति वाले हैं, और मनुस्मृति इस वाली बात को कहती है कि आप बच्चों को तमाम लोगों को स्कूल जाने से रोके। ना ये स्कूल जाएंगे, ना ये पढ़ेंगे, ना ये लिखेंगे, ना ये जॉब मांगेंगे। और जिस तरह भारत में एक के बाद एक घोटाले होते नजर आ रहे हैं, आपने देखा अभी बैंक का घोटाला, 75 साल में सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ जो गुजरात ठगों नहीं करा। तमाम का तमाम आप देखिए, जितने भी घोटाले होते हैं, जितने भी आतंकवाद होता है, तमाम गुजरात से चलता है। तमाम गुजराती ठग जो है आपको लूट कर चले जाते हैं। तो ये हिजाब पर जो इस तरह च्युइंगम की तरह इस मुद्दे को खींचा जा रहा है और इस्लाम वर्सेस हिजाब करा जा रहा है, इस्लाम वर्सेस हिंदुस्तान करा जा रहा है, सब कुछ नहीं है। ये संविधान की लड़ाई। पहलू खान को कत्ल करा जाता है, वो मुसलमान का कत्ल नहीं था, वो मुसलमान की मॉब लिंचिंग नहीं थी, वो एक संविधान की मॉब लिंचिंग की। भारत में संविधान को मारा
मारा गया था, जिस तरह मनीषा वाल्मीकि को जलाया जाता है, वो भी एक संविधान का मॉब लिंचिंग थी, संविधान को जलाया गया था। हर तरफ भारत में संविधान के साथ जो खिलवाड़ करा जा रहा है और बाद में फिर उसको एक रंग दे दिया जाता है। भगवा आतंकवादी जितने ये खुफाओं की औलादें जिस तरह इसको रंग देने की कोशिश करते हैं, या तो हिंदू वर्सेस दलित कर देते हैं, संविधान वर्सेस मुसलमान कर देते हैं, या पाकिस्तान से तार जोड़ते हैं। आपको शायद पता होगा जिस जिन्ना पे ये सारे आरएसएस वाले पतंग उड़ाते हैं, जिन्ना कहते हैं कि भाई मुसलमान ने जिन्ना जिंदाबाद का, मुसलमान जिन्ना को मानते हैं, मुसलमान पाकिस्तान को मानते हैं, वही जिन्ना यानी जो पाकिस्तान के कायदे आजम कहलाते हैं जिन्ना, उनका दामाद यानी वाडिया ग्रुप की जहाज में हम लोग बैठकर गए। मुझे बीमारी है, जब मैं किसी चीज में बैठकर जाती हूँ या कुछ चीज देती हूँ मैं उसमें रिसर्च करती हूँ कि आया क्या है। मैं गो एयरवेज में कर्नाटक गई, मैंने देखा कि गो एयरवेज का मालिक कौन है, तो मेरे हाथों से तोते उड़ गए। वाडिया ग्रुप, और वाडिया ग्रुप किसका है? जिन्ना की बेटी के हस्बैंड का, नैस वाडिया जिन्ना का नवासा है। यानी देखिए कि आपको बेवकूफ बना के जिन्ना पे, पाकिस्तान पर ये सरकार लड़वाती है या आरएसएस लड़वाती है, और उसी जिन्ना के नवासे और उसके जिन्ना के जो दामाद है उसकी यहाँ पर फ्लाइटें चल रही, गो एयरवेज उसकी है। तो ये तमाम का तमाम जो पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है, और जिस तरह योगी आदित्यनाथ बुर्के के ऊपर भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 3 तलाकों से आज़ादी दिलवाई थी, तो पहले आप अपनी उन बहनों को आज़ादी दें और बताएं आपकी बहनें ये जितनी फिल्म एक्टर हैं, चाहे वो जितनी भी नॉन मुस्लिम फिल्म एक्टर हैं, कैटरीना कैफ, कोई भी हो, जब ये वहां पर जाती हैं, किसी भी दरगाह पर जाती तो बुर्का ओढ़कर क्यों जाती? यानी इनको पता है कि हमें ताकि कोई पहचाने ना। बुर्का एक आस्था का मामला है। इन स्कूलों में लोग चूड़ियां पहनकर जाते हैं, इन स्कूल में सिंदूर लगाकर जाते हैं, मंगलसूत्र लगाकर जाते हैं, पहनकर जाते हैं, तो वहां पर तो कोई इशू नहीं होता। और आप देखिएगा कि इसके बाद एक नई लहर लेकर आएंगे कि टर्बन को ये टारगेट करेंगे, यानी सरदारों को टारगेट करेंगे, मेरे सिख बरादरान की किरपान को टारगेट करेंगे। आप देखिए फौज में जब सरदार रेजिडेंस चलता है, सिख रेजिडेंस चलता है, क्या उनकी पगड़ी हटा दी जाती है? फौज भी तो एक अलग से महकमा है, क्या उन लोगों को कहा जाता है कि आप पगड़ी लगाकर ना आए या किरपान नक्का ना आए? लेकिन हर बंदा वहां पगड़ी लगाकर नहीं जा सकता। मैं कहूँ मुझे पगड़ी लगानी, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सिख बरादरी की नहीं हूँ। मैं किरपान रखूंगी तो मुझे जेल में डाल देंगे कि नहीं भाई, क्योंकि हमारा किरपान से कोई लेना देना नहीं है। किरपान जो है उनका एक पवित्र आता है, इन लोगों का सरदारों के साथ किरपान का गहरा रिश्ता नजर आता है। किरपान हुआ, पगड़ी हुई, केश, कड़ा, कच्छा, किरपान, इनके सिखों के 4-5 चीजें बड़ी वो पाकीज़ा मानी जाती है। लेकिन अगर दूसरे लोग, दूसरी कम्युनिटी उसको कैच करेगी तो जाहिर सी बात है वहां पर एक्शन होगा। ऐसे ही बुर्का जो है वो बच्चियों की हिफाजत के लिए, ये मुसलमानों की पहचान है, और सर कवर करके जाना इतना बड़ा इशू नहीं। और जिस तरह आप देखें कि तमाम समाज के लोग, चाहे वो पंडित समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो सिख बरादरी के समाज के लोग, वो तमाम के तमाम उन स्कूली बच्चों के समर्थन में उतरे हुए हैं जो मैंगलोर में, उडुपी में और दूसरी जगह प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हम उनके साथ हैं। तो ये मुद्दों से भटकाने की एक पॉलिटिक्स है। मैं ओखला में रहती हूँ और ओखला में आप देखिए कि जिस तरह तमाम तंजीमें, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें, चाहे वो जमातुल हिंद हो, चाहे वो मिल्ली कौंसल हो, चाहे वो जितने भी बोर्ड हैं, वो तमाम के तमाम हेड क्वार्टर जो उनकी ओखला में पाए जाते हैं। तो क्या ओखला बिल्कुल नीट क्लीन है? क्या ओखला में कोई जराइम नहीं होता? ओखला में इस वक्त बहुत नशा आम हो गया है, शराब आम हो गई है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हर वक्त गोलियां चलती हुई नजर आती हैं। तो ये तंजीमें जिनके यहाँ पर हेड क्वार्टर बने हुए हैं, जमात इस्लामी वाले हुए, मिल्ली कौंसल वाले हुए, राष्ट्रीय उलमा कौंसल वाले, और भी बहुत सारी ऐसी तंजीमें जिनके हेड क्वार्टर ओखला में, लेकिन ये लोग यहाँ पर काम नहीं करते। इन लोगों को क्या है, ये खुद हवा देते हैं। कहीं पर ऐसा मामला हो तो ये लोग आपको संविधान की बातें नहीं बताती, हर चीज को रिलेट इस्लाम से कर देते। तो हर चीज इस्लाम से रिलेट नहीं होती, कुछ अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं। आप, अल्लाह ने आपको अकल दी, उसमें भी आप इस्तेमाल करें कि हर जगह इस्लाम को मत लेकर आइए और आप फिर वाकई इनके एजेंडे को कामयाब करते जाइए। 80-20 करते नजर आते हैं। जब सीधा इस्लाम से कोई चीज टारगेट हो जाती है तो फिर हम एक होना हो, हम तो एक हो ही नहीं सकते। हम सिर्फ एक जगह एक होते हैं, हमारी कम्युनिटी सिर्फ एक जगह एक होती। जब हम किसी का जनाजा लेकर जा रहे होते तो 4 कांधों पर मुसलमान होते हैं और एक जो वहां पर
डेड बॉडी होती है वो मुसलमान की होती है, तो वहां तो आपको 5 मुसलमान एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। अदरवाइज ये कम्युनिटी एक साथ नजर नहीं आती, एक दूसरे की टांग खींचती है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। हाँ, उल्टा जो उल्टे सीधे एजेंडे होते हैं उनमें मुसलमान मुसलमान इस्लाम इस्लाम करती साफ नजर आती है, क्योंकि भारत में इस्लामिक कानून नहीं है, भारत में संविधान चलता है और संविधान किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं लिखा गया। संविधान में तमाम कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए जो बातें लिखी गई वो तमाम पे ऊपर एप्लीकेबल होती है। जैसे योगी जी ने कहा बुर्के से आजादी, फलाना से आजादी, तो योगी जी क्या आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के चीफ मिनिस्टर हैं? आप तो तमाम कम्युनिटी के, आप अगर ये वाली बात कहते तो शोभा नहीं देती। आपको अपनी उत्तर प्रदेश में हार साफ नजर आ रही है। आपको पता है बैंक के घोटाले में आपकी सरकार खिंचती नजर आ रही है। आपको पता है किस तरह आपने एनआरसी में बच्चियों को मारा, किस तरह लड़कों को मारा, तो आप वो अपना तमाम का तमाम फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हिजाब पर बहस करने आ गए। आपको तो हिसाब देना चाहिए उस बात का कि आप किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। आपको तो हिसाब देना चाहिए कि आपकी सरकार किस तरह बैंक घोटाला में मुलविस है और किसी को आजादी नहीं दे रही, सबको इसी तरह ड्रामेबाजी चल रही। आपको तो हिसाब देना चाहिए। अभी जो आपने लखीमपुर खीरी में आपके गृह मंत्री टैनी के बेटे ने जो किसानों को कत्ल करा था उसको जमानत मिल गई, तो ये बात हिसाब की है। हिजाब को लेकर आप टारगेट मत करिए। हिजाब जो है वो एक उसकी लड़ाई है, एक अपने जिस्म की लड़ाई है, अपनों का प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है, अपने आप को सिक्योर करने की लड़ाई है। ये इस्लाम वर्सेस हिंदू नहीं है या इस्लाम वर्सेस भारत नहीं है। ये संविधानिक तरीके जो बच्चियां अपना दुपट्टा कवर करना चाहती, जो स्कूलों की बच्चियां 5वीं से लेके 12वीं तक की बच्चियां जो कर्नाटक में सर कवर करके शुरू से जाती हैं और उनकी यूनिफॉर्म में भी ये मस्ट है कि वो सर कवर कर आए। और जो लोग वहां पर पॉलिटिकल एजेंडा चमका रहे हैं, खासकर ये मुस्लिम तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन, उनसे मेरा सवाल है कि आपको क्यों नजर नहीं आता जब आप इस बात पर ड्रामेबाजी करते तो आप बनाइए ना अपने स्कूल, आप बनाइए अपनी यूनिवर्सिटियां, क्यों नहीं बनाते हैं आप कर्नाटक में जाके? वहां तो आपको नजर नहीं आता। तमाम दुनिया से आप फंडिंग लेते हैं इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे ज़काते खैराते लेते हैं, करते क्या है? खुद ऐश करते हैं। अगर आपको बाकी इतना दर्द आ रहा है उन बच्चियों का, इस्लाम का, मुसलमान का, तो मुसलमानों के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? सिर्फ आके ट्यूटर खेलते हैं, भड़काऊ भाषण देके आप इस्लाम को बदनाम करते हैं और फिर आप 80-20 का खेल आप लोग खेल रहे हैं, ना कि ये लोग खेल रहे हैं। तो बंद करें तमाम के तमाम एजेंडे। इस वक्त संविधान की लड़ाई, इस वक्त संविधान को बचाने की लड़ाई है। और जिस तरह आप कर्नाटक में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया मुस्कान की तरफ, जबकि मुस्कान का कोई लेना देना नहीं है ना प्रोटेस्ट से, ना बेंगलोर में प्रोटेस्ट चल रहा है, ना बेंगलोर में 144 लगी है। और ये जो यूनिफॉर्म का लड़ाई है, और यूनिफॉर्म 5वीं से लेकर 12वीं तक होती है, 1st to 12th होती है, तो मुस्कान तो कॉलेज की गलती, मुस्कान से इसका कोई मतलब नहीं। हम वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां पर मुस्कान जाती है, मुस्कान जब देखती जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो वो भी अल्लाहू अकबर कह देती है। लेकिन तमाम के तमाम लोगों को ये लगता है कि